Okay, hi, hello everyone. Okay, okay. So we are already learning modules for data visualization, right? Data visualization के हम modules पढ़ रहे हैं, and in the module we are started learning Matplotlib. Matplotlib नाम का लाइब्रेरी है जो डेटा विजुअलाइजेशन करता है, तो उससे रिलेटेड हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट? Clear? So in this we have seen how we can modify the line chart. जो line chart है बहुत basic, सब जगह पे use होता है. How that chart can be modified. तो यही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे. Okay? In the chart we can modify line, मतलब ये जो solid line दिख रहा है ये modify हो जाएगा. These indicators और markers, marker का shape, size, color, yes, लाइन का कलर, ओके, लाइन का कलर, लाइन का पैटर्न, all these things you can modify. So there is a function df.plot. प्लॉट के अंदर आप पास कर सकते हो, देखिए. So pmt is a function shortcut, और else मैन्युअली आपको लिखना है तो लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, लाइन साइज, कलर, मार्कर लेंथ, मार्कर साइज, मार्कर विड्थ, मार्कर एज नाम के अलग अलग आपको पैरामीटर्स है. दोज पैरामीटर्स यू कैन यूज, और दोज पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो टू मॉडिफाई द लाइन चार्ट. ओके, क्लियर? So this is the option which we have seen yesterday, and you can use any data. As in यहाँ पे जो data है it is generally either list, और आप data frame भी पास कर सकते हो, not an issue. Okay. So next जो chart का type है that is called a scatter plot. Scatter plot is used when you want to uh, find the relation between two parameters. दो पैरामीटर के बीच कुछ relation find out करना है तो generally people use a scatter plot. Okay, so how it looks, तो this is how, ये देखिए dots, ऐसे dots दिखते हैं. This is nothing but a scatter plot. ये करता क्या है, it finds the relation between this and this variable. इन दोनों के बीच क्या relation है ये identify करता है. Okay, इससे पहले बिफोर इवन स्टार्टिंग आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करना है. मैटप्लॉटलिब का डिफॉल्ट पैरामीटर्स चेंज करने हैं तो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड rc params. ये देखिए मैटप्लॉटलिब डॉट rc params, ये रूट डायरेक्टरी मॉडिफाई करता है. ओके, मैटप्लॉटलिब का आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करने हैं बट जनरली यू शुड नॉट चेंज द डिफॉल्ट सेटिंग डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. मान लो आपको परमानेंटली कुछ सेटिंग्स चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो. ओके, rc param. ओके, simple options: plot, title, x label, y label, you can already see. Okay, then let's see how to build a scatter plot. Scatter plot is nothing but the values of two variables are plotted on a two-dimensional grid. Additionally you can also use a third value, right? which are देन सपोज एक डेटा सेट आपको यूज करना है. बाय द वे, जो ये आरसी पैरम है, राइट, ये जो पैरामीटर्स आप मॉडिफाई करने चाहते हो, सेम वी कैन डू इट यूजिंग अ सीबॉन. सीबॉन में जो सेट स्टाइल करके आता है, ये एक एप्लीकेशन है उसका जहां पे आप डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करते हो. ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस लाइन एवरीथिंग विल बी इन अ डार्क कलर. डार्क कलर में हो जाएगा. इससे पहले लेट मी लोड ऑल द फंक्शंस. सॉरी, कॉपी पेस्ट का कंट्रोल भी हो सकता है. ओके, एग्जीक्यूट. अरे ट्राई क्या कर रहा है तू? मुझे अच्छे से याद नहीं है, जनवरी का ना मैंने तुझे खुद बोला था कि ना 94 डेटा आपको एडजस्टमेंट करना है और ये clear. So once you um, um,
once you import the library, आपको कुछ settings change करना है तो you can use this sns.setStyle. ओके, इससे क्या होता है, परमानेंटली सेटिंग्स चेंज होते हैं, थीम्स वगैरह चेंज होते हैं. एंड सेम ऑप्शन मैटप्लॉटलिब में भी पॉसिबल है यूजिंग RC param. So I will use a Seaborn because it provides a default simple application sns.setStyle. Okay, Seaborn. एक बार आपने स्टाइल सेट किया, यहाँ से आगे सारे ऐसे ग्रिड में आएंगे. देखिए बैकग्राउंड में जो कलर दिख रहा है एंड डार्क ग्रिड इज अ थीम. इस थीम में यहाँ से आगे सारे ग्राफ्स जनरेट होंगे. दिस इज अ वन टाइम सेटअप. ये एक बार का ही सेटअप है. एक बार आपने सेट कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट सेट होगा फॉर दिस करंट सेशन. ओके, सो ओके, सो clear. So if you want to use plot and title, ये ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं. Okay, let's understand the scatter plot. Scatter plot we can use a inbuilt data. SNS जो लाइब्रेरी है वो inbuilt आपको डेटा सेट देता है. You can use sns.get dataset names. उसमें देखिए एनाग्राम, पेंगुइन्स का डेटा, आइरिस, टाइटैनिक जो बहुत फेमस डेटा सेट है. आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखोगे वहां पे टाइटैनिक नाम का डेटा सेट रहता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है. सीबॉन. ओके, जो सीबॉन लाइब्रेरी है उसमें ऑलरेडी दिया गया है. राइट, सो डेटा सेट इज इक्वल टू गेट डेटा सेट नेम्स. इसमें से ये जो नाम मिले हैं आपको, इसमें से कोई भी डेटा आप उठा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे आइरिस का डेटा सेट लोड करना है तो व्हाट आई कैन डू, sns.load डेटा सेट. इसके अंदर आप नाम पास करो कौन सा डेटा सेट आपको लोड करना है. ओके, तो flowers df is equal to sns.load डेटा सेट. डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल चेक करो, नहीं तो df.sample भी कर सकते हो आप. राइट, सैंपल 5, तो 5 रिकॉर्ड्स मिलेंगे. ये देखिए, तो इसमें क्या है, सेपल लेंथ है, कुछ सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है एंड देन स्पीसीज. तो व्हाट डू यू मीन बाय पेटल, व्हाट डू यू मीन बाय सेपल, स्पीसीज. स्पीसीज इज नथिंग बट, ओके, मतलब एक फूल है, उस फूल को आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन इट्स फीचर. उसके जो फीचर्स है उसके बेसिस पे हमें लोड करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू शो यू इमेज, रुकिए, कहीं इमेज एक मिलेगा क्या. यप, आई गेस हियर. हाँ, ये देखिए, दिस इज अ पेटल. इसको बोलते हैं पेटल, और नीचे का जो ग्रीन कलर का है सेपल. तो पेटल लेंथ इज दिस, पेटल विड्थ इज दिस, एंड देन सेपल लेंथ, उसका लेंथ और उसका ये विड्थ. तो ये 4 पैरामीटर के बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फ्लावर है, फ्लावर का कौन सा वैरायटी है उसके ऊपर. ओके, फॉर एग्जांपल दिस, ये देखिए, ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये पेटल है, ग्रीन कलर का जो नीचे है ये सेपल है. इस दोनों के बेसिस पे हमें ये फ्लावर का टाइप आइडेंटिफाई करना है. ओके, अंडरस्टूड. सो दिस इज द डेटा सेट. ये देखिए, सेपल लेंथ एंड विड्थ, पेटल लेंथ एंड विड्थ, एंड उसके बेसिस पे स्पीसीज. क्लियर. सो दिस इज द डेटा विच हमें दिया गया है फ्रॉम आइरिस डेटा सेट. सीबॉन में जो इनबिल्ट डेटा सेट है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू, बिटवीन दीज 4, चारों के बीच क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है, सो दैट इन चारों का यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सके. ओके, सो एज यूजुअल यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो यूनिक वैल्यूज, स्पीसीज से यूनिक वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो. कौन कौन से स्पीसीज है, सेटोसा, वर्सिकलर एंड वर्जिनिका. 3 फ्लावर के स्पीसीज आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. राइट, क्लियर, लाइक दिस. देन टाइप, डेटा फ्रेम, होप यू नो. यूनिक नंबर्स निकालना है तो स्पीसीज डॉट यूनिक भी कर सकते हो ना, एन यूनिक, नंबर ऑफ यूनिक. राइट, 3 यूनिक फ्लावर के स्पीसीज है आपके डेटा सेट में, उसका काउंट चाहिए तो वैल्यू काउंट
राइट। कैसे करते हैं वैल्यू काउंट? df then species ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू काउंट। तो देखिए हर एक स्पीसीज के सेटोसा 50, वर्सिकुलर 50, वर्जिनिका 50, राइट। ऐसे अलग अलग स्पीसीज के इतने रिकॉर्ड्स हैं। Okay, so hope now it is visible. So what I have done is library import किया है Seaborn. Okay, then get dataset names is a method I have called it, और आपके inbuilt data sets है Seaborn library के, वो data sets आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से टाइटैनिक आपको पता होगा, तो टाइटैनिक डेटा सेट भी है। टिप्स, ये डेटा सेट बहुत कॉमन है, फ्लाइट्स का भी कॉमन है। एंड देयर इज आइरिस डेटा सेट। तो आइरिस डेटा सेट हमने लोड किया है sns.load डेटा सेट यूज करके, एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं हम। सो डेटा अंडरस्टैंडिंग यू कैन चेक विद सम 5 सैंपल्स, और df.info डिस्क्राइब वगैरह ऐसे आपको फंक्शंस यूज करने हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूज। ओके, कॉलम दिख रहा है, नल वैल्यूज है, एनी नल वैल्यूज विच टू बी फिल्ड करने के लिए कुछ नल वैल्यूज है क्या? नहीं है, बिकॉज टोटल वैल्यूज आर 150 टोटल रिकॉर्ड्स है, नॉन नल भी 150 है। डेफिनेटली देयर इज नथिंग टू फिल, मतलब ऐसा नल वैल्यूज वगैरह नहीं है, ये पूरा डेटा क्लीन किया गया है। ओके, क्लीन डेटा है, एंड इस डेटा दिस इज हाउ इट लुक्स। पेटल लेंथ विड्थ के लिए आप ये रेफर कर सकते हो, these are the two images. This is called a petal, this is a sepal. तो इसके लेंथ, ये लेंथ एंड ये जो विड्थ है ये हम काउंट कर रहे हैं, इसका लेंथ एंड इसका विड्थ। तो इस दोनों के बेसिस पे वी आर आइडेंटिफाइंग विच टाइप ऑफ फ्लावर इट इज, ये फ्लावर का कौन सा टाइप है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक। सो यही डेटा सेट है, बेस्ड ऑन द 4 वेरिएबल्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्पीसीज है। यूनिक फाइंड आउट करना है तो यूनिक वैल्यू काउंट आपको क्या देता है, हर एक स्पीसीज के कितने रिकॉर्ड्स है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सो 50 आर द रिकॉर्ड्स। एसन इज डॉट स्कैटर प्लॉट, उसके अंदर x वेरिएबल एंड y वेरिएबल पास कर दो, डायरेक्टली आपको ग्राफ क्रिएट होगा विथ ऑल द पैरामीटर से। देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता अलग अलग से। फॉर एग्जांपल एक्सिस x लेवल y लेवल हम जो देते थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ओके, लाइक दिस यू कैन क्रिएट। सो दिस इज नथिंग बट अ सीरीज, आपको 2 वेरिएबल पास करने हैं कोई भी वेरिएबल में से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने कॉलम है, इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल आप पास कर सकते हो, so that it can create a scatter plot like this. ये सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ है, ऐसे सेपल सो एक्स एंड वाई में दो आप लिस्ट भेजना है तो लिस्ट भेज सकते हैं, नहीं तो सीरीज, नहीं तो डेटा फ्रेम का इंडिविजुअल सीरीज जो आता है इंडिविजुअल कॉलम, वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। snh.scatterplot इज द फंक्शन। ओके, इसे मॉडिफाई करने के लिए और क्वेश्चंस आप देख सकते हो।
x and y, ह्यू इज नथिंग बट कलर, हम देखेंगे। साइज आप सेट कर सकते हो, स्टाइल, साइज ऑर्डर, लीजेंड्स वगैरह आप ऑटो है यहाँ पे, बट आप सेट कर सकते हो। मार्कर का साइज आपको चेंज करना है, मार्कर सेट करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। ओके, सो विल गो विथ टू वेरिएबल विच इज लेंथ एंड विड्थ। तो ये ऐसे इक्वेशन दिखता है। इफ यू वांट टू, दिस, ये लाइन हटाना है मैटप्लॉटलिब का, तो यू गिव दिस, नहीं तो plt डॉट शो। ओके, एंड ये जो थीम है बाय डिफॉल्ट व्हाइट आता था, बट अभी ये देखिए बैकग्राउंड के कलर चेंज हो रहे हैं, डार्क ग्रीड में आ रहा है, राइट। देन देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड ह्यू। ह्यू इज इक्वल टू, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्पीसीज के ऊपर कलर कोडिंग कर सकते हो। देन देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड साइज, और s इज इक्वल टू, फॉर टाइम बीइंग लेट मी रिमूव, ये देखिए। तो दिस इज द इक्वेशन, मतलब सेपल विड्थ एंड सेपल लेंथ के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आपको, वर्जिनिका, ये फ्लावर आइडेंटिफाई करना है, तो इसका रफली रेंज यहां से यहां तक है ग्रीन डॉट का, एंड रफली यहां से यहां तक। ओके, तो इस एरिया और इस रेंज में सेपल लेंथ और सेपल विड्थ है, तो देर इज अ वेरी हाई चांस कि इट इज वर्जिनिका, एंड येलो कलर का जो है वर्जिनिका एंड वर्सी कलर, ये दो कैटेगरी का फ्लावर होने के चांसेस ज्यादा है। बट इफ द सेपल विड्थ यहां से ऊपर एंड लेंथ यहां से यहां तक है, राइट, इन दोनों के बीच है, तो दिस इज सेटोसा। सेटोसा नाम का जो फ्लावर है वो होने के चांसेस इतने हैं। तो ये आप ऐसे इक्वेशन एक्स एंड वाई एक्सिस इसके फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज, जहां पे आप रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, इन आवर केस सेपल लेंथ एंड विड्थ, इसके बेसिस पे जो आउटपुट आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्पीसीज का टाइप, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। यू कैन ऐड अ ह्यू पैरामीटर कॉल्ड ह्यू, ये जो कलर देता है आपके। नाउ देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड साइज, मार्कर, अलग अलग पैरामीटर्स है। साइज इज इक्वल टू 100, 200 आप सेट कर सकते हो, देखिए 200, साइज इज 500, तो ये अलग अलग साइज सेट होगा। सॉरी, यस, एस इज द पैरामीटर। सो ये ऐसे साइज चेंज होता है इसका। मार्कर साइज रहेगा एक्चुअल पैरामीटर। ओके, साइज एंड मार्कर्स, साइज के ऊपर आप पूरा साइज ये सेट कर सकते हो। ह्यू कलर कोडिंग करने के लिए, ओके, ये कलर्स आते हैं बाय यूजिंग अ ह्यू। एंड साइज, मार्कर्स चेंज करना है, मतलब ये सर्कल की बजाय क्रॉस वगैरह देना है, तो मार्कर्स ऑलरेडी अवेलेबल, मार्कर नाम का जो पैरामीटर है, यहाँ से आप मार्कर सेट कर सकते हो। नीचे मार्कर्स के टाइप दिए होंगे, कौन कौन से मार्कर्स है, क्या क्या आप यूज कर सकते हो। ओके, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल हियर। साइजेस में क्या क्या जाता है, लिस्ट, डिक्शनरी, नहीं तो टपल देना पड़ता है। एन ऑब्जेक्ट दैट डिटरमाइंस हाउ द साइजेस आर चूजन, साइज के लिए। ह्यू ऐड करने से क्या होता है, आपका प्लॉट ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। अर्लियर सिर्फ दो वेरिएबल थे, अभी आप फिल्टर लगा के यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट डिफरेंट कलर, उसके टाइप और उसका एक रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। कस्टमाइज करना है तो अलग अलग इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई, ह्यू, साइज। नहीं चाहिए डेटा भी आप पास कर सकते हो। बाय द वे ये फ्लावर डीएफ एज अ डेटा पास करो, एंड ये कॉलम के नाम एज अ लिस्ट पास कर सकते हो, x एंड y। उसका भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये देखिए, डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम, एंड x में आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, एग्जैक्टली कॉलम के जो नाम है वो आप पास कर सकते हो।
एंड अभी यहाँ पे टाइटल नहीं दिख रहा है तो यू कैन ऐड plt.title। बाकी सारी चीजें ये बाय डिफॉल्ट लेता है। फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट है हमें, ये लीजेंड, नीचे जो एक्सेस का ये टाइटल है, दोनों टाइटल लीजेंड ये बाय डिफॉल्ट लेता है। बट ये जो डायमेंशन है ऊपर वाला, राइट, सिंपल डायमेंशंस, दिस डायमेंशंस दे कैन यूज। और ये चार्ट का जो टाइटल है ये आप plt मैटप्लॉटलिब का जो टाइटल मेथड है वो और फंक्शन है आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाई इट वर्क्स, बिकॉज सीबॉन इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब, तो इसीलिए ये दोनों मैटप्लॉटलिब का पीएलटी और सीबॉन का एसएनएस कंबाइन होके आपको एक चार्ट और एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। ओके, ओके, so this is how you can use a scatter plot from seaborn in combination with matplotlib। इक्वेशन सेम है, मल्टीपल आपको वेरिएबल्स दिखना है, चार्ट का साइज चेंज करना है तो plt डॉट फिगर, फिगर का साइज आप पास कर सकते हो यहाँ पे। सो plt इज अ alias for matplotlib, dot figure is a function which we are using, और फिगर साइज ये एक पैरामीटर है जो हम पास कर रहे हैं। ओके, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स है, फिगर साइज है, डीपीआई एडजस्ट करना है आपको, मतलब पिक्सेल्स एडजस्ट करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, एज के कलर वगैरह, फेस कलर, एज कलर, ऐसा कुछ सेट करना है तो यू कैन सेट। नंबर्स, आप चार्ट को नंबर भी दे सकते हो, नंबरिंग वगैरह, तो आप नम नाम का पैरामीटर पास कर सकते हो। ओके, बट करंटली वी आर यूजिंग दिस, फिगर का साइज आप चेंज कर सकते हो यूजिंग अ मेथड कॉल्ड फिगर। क्लियर? सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट का एग्जांपल है। ओके, लेट्स सी क्विकली हिस्टोग्राम क्या करता है। हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार चार्ट, but only difference between the bar chart and histogram is histogram gives us a frequency और बार चार्ट में एक्चुअल वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक डेटा है, डेटा इज ए बी एंड सी। ओके, तीन पैरामीटर्स है, ए इज समथिंग कॉल्ड 10 है, बी इज 20, सी इज 30। तो इन बार चार्ट में आप क्या करते हो, सपोज दिस इज ए is 10 तो इतना 10 दिखा दो, 20 है तो you show it like this 20, if it is 30 you show it like this, right? A, B and C। ओके, तो ये हो गया बार चार्ट। बट इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी चार्ट, फ्रीक्वेंसी चार्ट में क्या होता है, इट काउंट्स 10 कितनी बार आया है, 10 appears only once तो 1 आएगा, 20 appear only 1 तो 1 आएगा, 30 appear only once तो तीनों का 1 1 1, तो इसका हिस्टोग्राम ऐसे बनेगा, ये 10 का, ये 20 एंड 30, राइट, ये ऐसे हिस्टोग्राम बनेगा, एक 10 का आएगा, एक 20 का आएगा एंड एक 30 का आएगा, और तीनों का नंबर एक 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 भी आएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डायग्राम और हिस्टोग्राम, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं कौन सा नंबर कितनी बार आया है, कौन सा वैल्यू, कौन सा फैक्टर कितनी बार आया है। ओके, अगेन यूजर सम आइरिस डेटा सेट लोड किया है, सेपल विड्थ, विड्थ है 3.5330, और इसमें से सपोज आपको आइडेंटिफाई करना है 3.0 कितनी बार आया है, 2.0 कितनी बार आया है, सो यू कैन डायरेक्टली प्लॉट plt.hist एंड डेटा पास कर सकते हो, विच इज सीरीज, ये जो सीरीज है ये डायरेक्टली पास कर सकते हो। डॉट ऑपरेटर नहीं यूज करना है, यू कैन यूज द इंडेक्सिंग, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो आप करते हो इंडेक्सिंग, वो आप यूज कर सकते हो, so you'll get the same result। now what this chart shows, the values 2 और 2.5 के बीच जो values है, these are around 4 और ये कुछ 6 रहेगा। जनरली ये लाइन इंडिकेट करता है 2.25, so 2 and 2.5 के बीच
2 एंड 2.5 के बीच जो वैल्यूज है उनका नंबर है, काउंट है 4। 2.5 और 2.25 है। जस्ट अ सेकेंड। तो 2 एंड 2.5 के बीच जितने भी नंबर है उनका फ्रीक्वेंसी 4 है, मतलब वो 4 बार अपीयर हुए हैं। 2.25 एंड 5 के बीच 2.5, तो उनका नंबर ऑलमोस्ट 8 है। ओके, कितनी बार आया है, ऐसे ये फ्रीक्वेंसी चार्ट होता है। ये जनरली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। एंड व्हाई नीड टू फाइंड, क्योंकि मशीन लर्निंग के सारे एल्गोरिदम ये डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे वर्क होते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा, जो आपको डेटा दिख रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो ऐसा कर्व रहेगा तो ही मशीन लर्निंग के कई मॉडल्स वगैरह वर्क होते हैं, नहीं तो रिजल्ट आपके गलत आते हैं। अगेन दिस हिस्टोग्राम इज यूजफुल जब आप डेटा फिल करते हो, राइट। whenever you want to null values or blank values, जब भी आपको फिल करना है, so that time you can use those values. Okay, you can use this histogram. आप हिस्टोग्राम में plt.hist, sns.hist plot, सीबॉन का यूज करना है तो sns.hist plot आएगा। देखिए हिस्ट प्लॉट, इसके अंदर आप डेटा पास करो सेम, और सेपल विड्थ की जगह लेंथ पास करना है वो भी पास कर सकते हो। लेट मी प्लॉट इट हियर। लेंथ, ये देखिए ये हिस्टोग्राम लेंथ का है यूजिंग अ सीबॉन sns.hist plot, और मैटप्लॉटलिब में इट इज ओनली हिस्ट। प्लॉट करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, ये यूजफुल है। सो नाउ हियर यू कैन सी ये भी ऑलमोस्ट क्लोज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन देयर आर फ्यू ऑप्शंस, ये आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है करंटली दिस इज 0.25, 0.25, बट ये आपको चेंज करना है। यू कैन चेंज दिस सेटिंग, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ओके, ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर। अगेन पैरामीटर्स पास करना है, नथिंग एल्स। ये देखिए रेंज आप पास कर सकते हो, बिन्स पास कर सकते हो, ऐसे। ओके, रेंज और बिन्स, बिन्स क्या करता है, इसको लिमिट करता है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेजेस में इसने डिवाइड किया है, तो बिन्स आप पास कर सकते हो। कितने बिन्स चाहिए आपको, 2 चाहिए, 4 चाहिए। ओके, दोज बिन्स यू कैन पास ऑन। ओके, सो देखिए, सो इफ यू पास 50, तो ऐसे छोटे छोटे 50 टाइप हो जाएंगे, मतलब 50 पूरा डेटा वो 50 बार कार में चेंज होगा। इफ इट इज 2, 2 में ये चेंज होगा पूरा। इज इट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल? सो बिन्स विल डिसाइड, ये देखिए ऐसे, दिस इज 2 बिन्स, ये एक हो गया और ये एक हो गया ऐसे। इफ 4, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा डेटा, 1 2 3 4। 4 पार्ट में डेटा डिवाइड हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। और हिस्टोग्राम का टाइप भी है, स्टेप है, लाइन है, डेंस है। डेंस मतलब ये ऊपर वाला,
ये आप सेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दिस। क्लियर? सो डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोग्राम टाइप आप अलग अलग हिस्टोग्राम और अलग अलग चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो। बिन्स, इट विल डिसाइड कितने बार्स आपको चाहिए पूरे डेटा में, जितने बार्स मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू डिवाइड द डेटा, उसके ऊपर चेंज होगा। यस, इज देयर एनी लैग? मुझे लैग, थोड़ा लैग है आई गेस, दिस इज व्हाट, और इट इज ओके। हाँ, देयर इज अ लैग, थोड़ा नेटवर्क इशू है लग रहा है, क्योंकि मुझे भी आगे आई कैन फील इट। ओके, लेट मी क्लोज द अदर टैब्स, रनिंग टैब्स, disconnect some laptops here, just a second. Okay, I guess now it should be better, थोड़ा improve हुआ होगा। Okay, now check. Okay, bins you can decide based on the number of बार, कितने बार चाहिए इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो, और आपको ये रेंज सेट करना है। इफ यू कैन मॉडिफाई दिस रेंज, ये भी पॉसिबल है। ओनली इज, देखिए np डॉट अरेंज, बिन शुड स्टार्ट एट 2 एंड एट 10, और उसके बीच डिफरेंस चाहिए 1 का। ओके, स्टार्ट एंड माइनस 1, तो बिन स्टार्ट हुए 2 एंड एंड हुए 9। तो इन डेटा रेंज के बीच में कितने अलग अलग नंबर्स है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यू कैन सेंड अ बीन्स लाइक दिस। ओके, arrange, np dot range, and these are the bins. तो you can either directly give number of bars, कितने बार चार्ट चाहिए, और आप एक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, दिस इज np डॉट रेंज, क्या करता है, नंबर जनरेट करता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, स्टार्ट एंड माइनस 1 स्टेप, होप यू नो। नहीं, डायरेक्टली ये नंबर एज अ लिस्ट भी आप पास कर सकते हैं, देखिए एज अ लिस्ट भी पास कर सकते हो बिन्स में। इधर आप स्पेसिफाई कीजिए कि कितने बार चार्ट चाहिए, नहीं तो रेंज, कौन से रेंज में आपको नंबर दिखाना है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली प्रोवाइड अ लिस्ट। देखिए, तो it will start with 1 and with 3.5 4 4.5 like this, it can give you the numbers। okay, मान लो करंटली वी आर डीलिंग विद ओनली वन टाइप, मतलब फ्लावर्स सेपल विड्थ मुझे कंबाइन करना है विद द लेंथ, लेंथ और विड्थ दोनों को मिला के मुझे चेक करना है, वो भी पॉसिबल है। सिंपल, यू नीड टू गिव अ 2 टाइम्स, राइट, 2 बार आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पेसिस को अलग अलग एक डेटा फ्रेम में स्टोर किया है, फॉर एग्जांपल सेटोसा का एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। होप यू नो व्हाट दिस डज। इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग इसका आंसर, कंपैरिजन ऑपरेटर है। मैं पूरे स्पीसीज जो कॉलम है, उस कॉलम में सेटोसा करके जो वैल्यू है उसको बाहर निकाल रहा हूं एंड स्टोरिंग इट इन अ सेटोसा अंडरस्कोर डीएफ। ओके, ओनली इसका आंसर बुलियन में आता है, इसको बुलियन मास्किंग अनमास्किंग करना है तो यू कैन यूज अगेन द सेम डेटा फ्रेम, और फाइनली आपको आंसर जो ओनली सेटोसा का डेटा फ्रेम है यहाँ पे आपको मिलता है। ओनली वर्सिकुलर, अगेन दिस डेटा फ्रेम, ओनली वर्जिनिका के चाहिए तो ये डेटा फ्रेम है ऐसा। नहीं तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है डॉट ग्रुप बाय स्पीसीज करोगे तो भी आपको सेम आंसर्स आएंगे, राइट। वो क्या करता है, ग्रुप बाय में डिवाइड करता है कंप्लीट डेटा बेस्ड ऑन द स्पीसीज, बेस्ड ऑन द स्पीसीज
आपको अलग अलग डेटा फ्रेम क्रिएट करके देते हैं, राइट? So this is again part of indexation and slicing. Once you know that, आप ये देखिए, दो बार plt डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे तो दो हिस्टोग्राम एक के ऊपर एक प्लॉट होंगे. ओनली प्रॉब्लम इज दोनों एक कलर के होंगे तो आपको कलर्स चेंज करना पड़ेगा. डायरेक्टली सीबॉन यूज करोगे तो ये कलर ऑलरेडी सेट होते हैं, ओके? नहीं है तो यू कैन सेट इट यूजिंग अल्फा. अल्फा से आप इसका थिकनेस कम ज्यादा कर सकते हो. एक कलर डार्क कर सकते हो, एक कलर फेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक इट 1, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए. सो ये डार्क हो गया, नीचे का कलर फेंट हो गया. अल्फा इट डिसाइड्स हाउ ओपेसिटी और डार्कनेस आप सेट कर सकते हो. इफ आई मेक इट 0.8 तो ये बहुत ज्यादा फेंट होगा. ओके, और सेट इट 0.1, मैक्सिमम इनविजिबल ही दिखेगा ऑलमोस्ट, बट या यू कैन सी. बाकी रेंज पैरामीटर्स बिन सेट करके आप रेंज सेट कर सकते हो बिन के साथ, जितने भी रेंज में चाहिए, ओके? But here you can observe the data is partially skewed. एक skewness आपको दिखाई दे रहा होगा. So यही skewness हम identify करते हैं while changing, मतलब data fill करना होगा. In case of sepal width तो you should use a median. Median use करके आपको data fill करना है, okay? Like this you can identify, और हिस्टोग्राम यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि which type of data अवेलेबल है, ओके? इसका एप्लीकेशन और है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज समथिंग, ये देखिए ऐसे सेम हिस्टोग्राम, मतलब मल्टीपल हिस्टोग्राम एक ही बार चार्ट और एक ही चार्ट में आप एक के ऊपर एक कर रहे हो, इसको बोलते हैं स्टैक्ड टाइप. स्टैक्ड क्या करना होता है? हिस्टोग्राम सेम है, मल्टीपल एक लिस्ट में 3 कॉलम आपको भेजने हैं एंड स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू करना है. स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू क्या करता है? इट विल स्टैक, सेम हिस्टोग्राम है बट एक के ऊपर एक यहाँ पे रखा है. आपने इंडिविजुअली 3 लाइन में लिखा, अलग अलग 3 लाइन लिखा तो ये अलग अलग क्रिएट होंगे, बट एक ही हिस्टोग्राम और एक ही फंक्शन में आपने तीनों पास कर दिए एंड स्टैक इज इक्वल टू ट्रू किया तो एक के ऊपर एक क्रिएट होंगे ऐसे. लीजेंड, plt डॉट लीजेंड से ये नंबर्स लीजेंड वगैरह क्रिएट होता है, ओके? टाइटल से दिस टाइटल, एक्स लेबल वाई लेबल आपको देना है तो एक्स लेबल वाई लेबल आप दे सकते हो, राइट? plt डॉट एक्स लेबल, plt डॉट वाई लेबल, plt डॉट बैकग्राउंड का जो क्या बोल सकते हो उसको, बैकग्राउंड में जो लाइंस आते हैं वो लाइन आपको ऑन ऑफ करना है तो plt डॉट बैकग्राउंड के लिए कौन सा फंक्शन था? By the way, you can check the function here. plt dot करके आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको याद रखना है. ग्रिड, ग्रिड नाम का फंक्शन था, ये ट्रू करोगे plt डॉट फीड ट्रू तो आपको पीछे ग्रिड दिखेंगे. ये देखिए, ये जो ग्रिड है बैकग्राउंड का, ये ग्रिड आप यूज कर सकते हो plt डॉट ग्रिड, ओके? लाइक दिस, क्लियर? सो ये हो गया स्टैक्ड बार चार्ट. स्टैक्ड बार चार्ट ऐसे दिखता है, एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो आप. सीबॉन यूज करना है तो sns.hist plot. मैटप्लॉटलिब में plt.hist रहता है, सीबॉन में sns.hist plot. बाकी सारे आर्ग्यूमेंट आप सिमिलरली यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू. सिर्फ इसका एस्थेटिक अच्छा रहता है. देखिए बॉर्डर्स वगैरह दिया है, एक्सिस के टाइटल्स ऑलरेडी है, इसका टाइटल है, ये नीचे टाइटल ऑलरेडी आता है. सो दिस इज एन एडवांटेज ओवर मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब और सीबॉन में इतना ही एडवांटेज है, सीबॉन के चार्ट थोड़े अच्छे दिखते हैं एंड यू डोंट हैव टू यूज लीजेंड, यू डोंट हैव टू यूज एक्सेस टाइटल्स. एक्सेस टाइटल्स एंड लीजेंड्स ऑटोमेटिकली दिया जाता है इन द सीबॉन. मैटप्लॉटलिब में मैन्युअली आपको ट्रिगर करना पड़ता है. मैन्युअली मतलब plt.x
लेबल plt.y लेबल plt.legend plt.grid, ये सब ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, बट सीबॉन में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीबॉन. ओके, इससे एडवांस लाइब्रेरी सच एज प्लॉटली करके एक लाइब्रेरी है, अभी रिसेंटली आया है, पीपल यूज दैट बिकॉज ये इससे भी अच्छे ग्राफ्स क्रिएट करता है, बट डेफिनेटली नॉट एज गुड एज पावर बी आई और टैबल्यू और क्विक सेंस. जितना अच्छा क्रिएट करता है उतना अच्छा नहीं है. ओके, क्लियर कि हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करते हैं. सिंपली यू कैन यूज a histogram any function of hist, either matplotlib.hist और sns.histplot, और इसके अंदर सीरीज पास करना है. That's it. It will generate a graph. Okay, clear everyone? Hope you are able to get it. And bar chart, definitely plt dot plot से line chart create होता है, plt dot bar के लिए plt dot bar आपको लिखना है bar chart के लिए. Okay, if you write plt dot bar, ये directly bar chart create होगा. You know it is similar to histogram but not exactly the frequency. Frequency नहीं देता, ये actual numbers देता है, right? Years and oranges वही example यहाँ पे लिया है. Not an issue, we can cover it tomorrow if you are feeling heavy, क्योंकि कुछ आपसे response. Hope, are you able to understand or not, और कुछ issue है? That's the reason actually आपका basics, इसीलिए we learn basic very well. For example, what is a method, what is a list, what is pandas, what is series, what is data frame, ये सब कुछ सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप लाइब्रेरीज यूज करते हो तो यू ओनली यूज फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, नथिंग मोर. आपको वो फंक्शन पता है तो वो फंक्शनैलिटी आपको आएगा. फॉर एग्जांपल आपको बार चार्ट क्रिएट करना है, राइट? तो यू सिंपली यूज plt.bar. ओके, आपको लाइन चार्ट करना है तो plt.plot यूज कर सकते हो. हिस्टोग्राम plt.hist, स्कैटर प्लॉट plt.scatter, सॉरी plt.scatterplot. ओके, these are the method you can use. इससे कॉम्प्लेक्स चाहिए तो बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन वो जो नाम है चार्ट के, वो चार्ट के नाम के ही बेसिस पे आपको सारे फंक्शंस मिलते हैं. ओके, नीचे आप जाओगे तो ये देखिए बार चार्ट के अलग अलग एप्लीकेशंस है. अगेन स्कैटर प्लॉट और हीट मैप करके एक प्लॉट आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है. सो इट डज समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ 3 डायमेंशनल चार्ट है, मतलब 3 वेरिएबल इस पे आप दिखा सकते हो. लाइन चार्ट क्या करता है, एक वेरिएबल दिखाता है, और मैक्सिमम 2 वेरिएबल, जैसे 2 लाइन चार्ट आपने ड्रॉ किया कलर के बेसिस पे. स्कैटर प्लॉट क्या करता है, अगेन 2 वेरिएबल्स. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड हीट मैप. हीट मैप क्या करता है, ये 3 वेरिएबल को 3 वेरिएबल आप दिखा सकते हो विजुअली, समथिंग लाइक दिस. ओके, इसके लिए जनरली आपको डेटा मॉडिफाई करना पड़ता है. ओके, पिवट टेबल, क्योंकि पिवट टेबल में 3 एक्सेस रहते हैं, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज, तो वो बहुत कुछ है. देन बार प्लॉट है, बार प्लॉट के अगेन स्टैकिंग, नॉन स्टैकिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है. देखिए कंबाइन करना है, सिंपली 2 बार लिखना है, प्लॉट का लिखना है, बार का लिखना है, ये ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाता है. यू डोंट हैव टू सेट एनीथिंग एल्स, एक्स्ट्रा कुछ सेट नहीं करना है. ओके, नॉट एन इशू, we'll cover it tomorrow. Okay, don't worry. So please do practice. I will share all the files. ये जो फाइल है मैं आपको क्विकली शेयर कर देता हूँ. ओके,
Please do practice. Chalo. Okay, thank you. Thanks a lot, everyone, for your time. Okay, if you need any details, please message me on WhatsApp or ping कर सकते हो. I will reply definitely.